NCERT 2.4 के अदर्स क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगा। So this is about me. This is Satyam. I am doing MSc from Lalit Narayan Mithila University. Follow me on an academy at this link, and if you like my course, then please rate, review, and recommend. So guys, our third question is that if the zeros of polynomial x cube minus 3x squared plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, then find a and b. हमें कहा गया है कि पॉलिनोमियल px का px जो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये दे दिया गया। तो और उसके अलावा उसके 3 जीरोज हमारा a माइनस बी, a और a प्लस बी दे दिया गया। सो हमें यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हम इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग यहाँ a का वैल्यू 1 देख रहे हैं, चूँकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, b का वैल्यू -3 डैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c का वैल्यू 1 है डैट मीन्स कि x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म डैट मीन्स कि d का वैल्यू 1 है। सो अब हम लोग नाउ सम ऑफ जीरोस पर चलते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोस हम लोग निकाल रहे हैं इस a में, और ये गिवन -b/a दोनों में डिफरेंस। ये हमारा जो है ये फार्मूला के लिए -b/a यूज किया गया है, जबकि ये आपका जो है इस पॉलिनोमियल के लिए लिखा गया है। सो हम लोग सम ऑफ जीरोस लेते हैं तो a माइनस बी प्लस a और a प्लस बी डैट मीन्स कि तीनों जीरोस को हमने ऐड कर दिया। यहाँ से b से b कैंसिल हो गया डैट मीन्स कि हमारे पास बच गया 3a इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस डैट मीन्स कि 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड में चेंज हो गया, और ये कट कर हमारा आंसर डैट मीन्स कि a का वैल्यू 1 दे रहा है। अब अगेन हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, जिसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -d/a डैट मीन्स कि तीनों को मल्टीप्लाई किया गया। a माइनस बी इंटू a प्लस बी को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो यहाँ -d/a के इक्वल होगा डैट मीन्स -1/1। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास 1 आ चुका है, तो उसे हम लोग पुट कर देते हैं। जैसे ही हम लोग पुट किए वैल्यू, तो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो हुआ 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1। डैट मीन्स कि हम लोग जानते हैं कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो हमारा सेम वही आंसर आता है। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या कि 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। सो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी डैट मीन्स कि ये हमारा एक फार्मूला पे बेस्ड है, डैट मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो बी स्क्वायर को नॉर्मल हम लोग उस तरफ ले गए तो ये 1 इस तरफ आ गया डैट मीन्स कि 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, और स्क्वायर उस तरफ जाकर रूट में चेंज हो गया डैट मीन्स कि b का वैल्यू +-2 आ गया। सो हम लोग यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x squared plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3 फाइंड अदर जीरोस। डैट मीन्स कि हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल का 2 जीरोस दे दिया गया, फर्स्ट 2 प्लस रूट 3 एंड सेकेंड 2 माइनस रूट 3। तो हमें अदर जीरोस डैट मीन्स कि 2 और जीरोस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 4 है, तो हमारे पास टोटल 4 जीरोस आउटकम्स होना चाहिए। सो हम लोगों ने गिवन पॉलिनोमियल को px माना, सो हम लोग लिख सकते हैं px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब सिंस हम लोग देख रहे हैं क्या 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर जीरोज ऑफ px डैट मीन्स कि ये दोनों हमारा px का जीरोज है। सो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस 3 जो है हमारा इस px का एक फैक्टर होगा जब इसको x के साथ नॉर्मली लिखते हैं। सो x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व अगर हम लोग करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
आता है जो कि हमारे गिवन पी एक्स दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। फॉर फाइंडिंग अदर जीरोज वी विल फाइंड, अब हमें जो है अदर जीरोज फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स में जो हमारा फैक्टर आया है उससे डिवाइड करना होगा। डैट मीन्स कि एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 डिवाइड x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ से डिवाइड का प्रोसेस हम लोगों ने इस तरह से लिया है और डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 35 के रूप में आ रहा है। सो अब ये डिवीजन प्रोसेस के बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम लोग x² माइनस 2x माइनस 35 लिखे। अब इसका हम लोगों ने फैक्टर किया, डैट मीन्स की बीच वाले टर्म को तोड़े तो हमारे पास माइनस 7x प्लस 5x इससे लिख सकते हैं। डैट मीन्स की x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये नॉर्मल हमारा फैक्टर टूट चुका है। सो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं x² और 7x में से x कॉमन आ रहा है, सो हमारे पास x और माइनस 7 इस तरह से बच गया। एंड सेकेंड पार्ट में हमारे पास 5x माइनस 35 है जिसमें से 5 कॉमन आ रहा है, सो हमारे पास x माइनस 7 पोस्ट में बच गया। सो x माइनस 7 दोनों तरफ होने के कारण इसे कॉमन ले लिए तो हमारे पास x प्लस 5 नॉर्मली बच गया। यहाँ से हमारा दो अदर फैक्टर्स आ गया जिसको हम लोगों ने 0 के इक्वल किया। सो 0 के इक्वल करने के बाद x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, सो x के बगल में माइनस है और ये डैट मीन्स कि 7 के पहले माइनस यूज किया गया तो 7 माइनस में है, इक्वल की इस तरफ आकर प्लस में हो गया, 5 प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में हो गया। सो अदर जीरोज ऑफ पी एक्स आर 7 एंड माइनस 5 एंड डिवीजन प्रोसेस वही है जो हमें पीछे करना था। अगर कहीं पर भी डिवीजन क्वेश्चन में अगर डिवीजन में कहीं प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। दैट मीन्स कि हमें कहा जा रहा है कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल को अगर किसी अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करते हैं तो हमारा rx का वैल्यू x प्लस a देता है। सो यहाँ पर हमें k और a का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करें, डिवाइडेंट दैट मीन्स कि px, डिवाइजर दैट मीन्स gx, क्वेश्चन दैट मीन्स qx एंड रिमाइंडर दैट मीन्स rx। वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा qx जो है वो px माइनस rx बाई gx के इक्वल होगा। सो अब हम लोग वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो हम लोग पाते हैं x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a बाई x² माइनस 2x प्लस k इक्वल्स टू qx। अब qx का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग x² माइनस 2x प्लस k से गिवन पॉलिनोमियल जो हमारा नया पॉलिनोमियल आया है उसमें डिवाइड दे रहे हैं। सो x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, इस रूप में ये लिखा जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं x² का हाईएस्ट पावर 2 है एंड हमारा जो डिवाइडेंट है उसमें जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसका हाईएस्ट पावर 4 है। सो x² में अगर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x टू द पावर 4 आ जाएगा। सो हम लोगों ने ऐसा ही किया तो हमारा आ गया x टू द पावर 4 फर्स्ट टर्म। अब 2x को भी तो x² से मल्टीप्लाई करना होगा, देन हमारे पास 2x माइनस 2x को x² से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x³ आ रहा है। k को x² से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास प्लस k x² आ रहा है। अब साइन एप्रोप्रिएट साइन डाल देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, उसके बाद माइनस है तो प्लस एंड प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू हमारा कट गया। सो हमारे पास
माइनस होकर नॉर्मली -4x³ प्लस ये 16 और k दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो उसे कॉमन के रूप में लिखते हैं, तो 16 माइनस के और एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देन -26x तो -26x लिख लिया गया। अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, बट यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो हमें एक x से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे कॉफिशिएंट हमारा 1 है और यहाँ कॉफिशिएंट हमारा -4 है, सो -4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। हम लोगों ने ऐसा ही किया, एक्स स्क्वायर को -4x से मल्टीप्लाई किया तो -4x³, 2x को -2x को -4x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +8x² आया, एंड k को हमने -4x से मल्टीप्लाई किया तो -4kx हमारे यहाँ पर ये आंसर दे रहा है। डैट मीन्स अब हम लोग साइन लगा देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो अगेन प्लस। सो ये वैल्यू हमारा कट चुका है। एंड अगेन यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों में है, सो ये एक्स स्क्वायर कॉमन के रूप में लिया गया। 18 दैट मीन 16 में से 8 माइनस कर लिए तो 8 बचा, एंड के का के नॉर्मली लिखा गया है माइनस, तो माइनस का साइन यहाँ पे 26 और 4k नॉर्मली ब्रैकेट में लिखे, एक्स कॉमन है तो कॉमन के रूप में लिखे। देन यहाँ पर 10 माइनस है तो 10 माइनस है नॉर्मली लिखा गया है। अब यहाँ पे हमारा डिवाइजर का कोएफिशिएंट तो 1 है, बट हमारा जो नॉर्मल गिवन पॉलिनोमियल है यहाँ पर जो हम लोगों ने न्यू पॉलिनोमियल गेन किया तो x माइनस दैट मीन्स 8 माइनस के कोएफिशिएंट के रूप में आ रहा है, तो हमें k -8 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम लोगों ने ऐसा किया, एक्स स्क्वायर को k माइनस 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया, एंड -2x को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करने पे -16 -2k और x तो नॉर्मल x आया, एंड k को हम लोगों ने 8 माइनस के से k को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 8k माइनस k² आया। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस साइन, जो भी साइन देना था वो दे दिए। डैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कट गया और हमारे पास कैलकुलेशन करके -10 + 2k x और +10 - 8k और +k² ये वैल्यू नॉर्मली शो किया। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो इस डिवीजन में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आपको फिर से नए सेशन बनाकर सॉल्व किया जाएगा। एंड अब हम लोग जैसे ही कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर हमारा -10 + 2k x जो नॉर्मली लिख रहे हैं वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो हमारा रिमाइंडर है r x के जगह x + a लिया गया है। x से पहले कुछ नहीं तो 1 है, डैट मीन्स r + a है। तो उस कंडीशन को देखते हुए हम लोग लिख सकते हैं -10k + 2k -10 + 2k = 0 और 2k तो 2k नॉर्मल रहने दिए, 10 इधर माइनस में इधर आकर प्लस में k = 10/2 डैट मीन्स कि 5 आ गया। एंड सेकेंड कंडीशन की 10 - 8k + k² को हम लोगों ने 0 के इक्वल किया, तो इसी तरह से k का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। इसमें पुट करने के बाद 10 का नॉर्मली 10 आ रहा है, a तो -a, एंड 8 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 40 एंड 5 का स्क्वायर 25। कैलकुलेशन करने पर हम लोगों ने पाया -a - 5 = 0। अब a तो नॉर्मल a रह गया हमारा, 5 इस तरफ आकर माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस होगा, और ये -a के पहले वाला माइनस इस तरफ चला जाएगा, डैट मीन्स कि a का वैल्यू -5 आएगा। सो हम लोग यहाँ से a -5 और k का वैल्यू 5 प्राप्त किया। यहाँ से हमारा सेशन एंड होता है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड रिव्यू, कि हमें इसी तरह से आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम आगे भी नए नए कोर्स बनाएं। एंड थैंक्स, बाय बाय।